हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप सोचते हैं, जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और इन कार्ड्स में एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके साथ बात नहीं कर रहा। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर फाइट हुई है, इसलिए यहाँ पर द टावर का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में कुछ गलत धारणाएं बना ली हैं, जिन गलत धारणाओं की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट कर बिखर रहा है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से आप और आपका पर्सन जजमेंट चाहता है। इस पर्सन को आपसे जो गलतफहमी हुई हैं ये पर्सन क्लियर भी करना चाहते हैं, और आपको जो गलतफहमी हुई है वो ये है कि आपका पर्सन आपके अलावा भी कोई अदर रिश्ते में है, यानी कि कोई अदर रिश्ता इस पर्सन ने बना रखा है। आपके अलावा कोई है जो इस पर्सन की लाइफ में शामिल हो चुका है। उस इंसान के लिए आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं। आपको ऐसा लगता है, ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि आपने इस पर्सन से दूर जाने का एक अच्छा और सही रास्ता निकाला है। वो ये कि इस पर्सन को ही आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ क्लियर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। ये पर्सन इस वक्त तो काफ़ी हर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही तो ये पर्सन इसके बारे में भी सोच रहा है कि जो भी बातें हैं, जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ हैं, वो किस वजह से हुई हैं और क्या है उनका रीज़न। जब तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक ये गलतफहमियाँ इसी तरह बनी रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है, क्या ये आपकी वजह से है या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से है। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि इस पर्सन की वजह से तो कोई भी गलतफहमी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको दिल से चाहा था, दिल से लगा कर रखा था, आपको खोना नहीं चाहता था, आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव था। और वो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में दिखाई भी दे रहा है, और साथ ही यहाँ 9 ऑफ कप्स के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन दिल का बहुत अमीर है। ये पर्सन जिसको एक बार अपना बना ले उसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। तो यहाँ इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस थे। इस रिश्ते में इस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स डाले थे, और इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स की वजह ये पर्सन नहीं है, बल्कि या तो कोई तीसरा पर्सन है या फिर आप ही इस पर्सन से दूर जाना चाहते थे, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये पर्सन आपको शक की नज़र से देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको दिल से चाहा था, और अगर ये इस पर्सन के दिल में चाहत नहीं होती तो ये इतना लंबे समय तक ना इस रिश्ते को नहीं निभाते। आज ये पर्सन जब सोचता है आपके बारे में तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, और या फिर कोई तीसरा पर्सन था जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये बात पता है या नहीं है, पर हाँ, इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं ये गलतफहमी है कि कोई तीसरा पर्सन था जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, या फिर आपने इस पर्सन को छोड़ा है। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी है और साथ ही जजमेंट का कार्ड भी है। यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अगर आपका पर्सन अदर रिश्तों की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, अदर रिश्ते इस पर्सन ने बना लिए थे, बहुत सारे लोगों के बीच में ये पर्सन घिर गया था, ख़ुद को इस तक महसूस कर रहा था, या फिर ये पर्सन ही खुद अट्रैक्ट हो गए थे उनकी तरफ। तो अब ये पर्सन वहाँ से निकलने की सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को दुआओं में मांग रहे हो। इस पर्सन को अभी भी आपसे उम्मीद है कि आप इस पर्सन को चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। अगर इस पर्सन की वजह से कोई गलतफहमी थी तो इस पर्सन को तो ऐसा ही लगता है, पर हाँ, अगर आपको ये गलतफहमी है कि ये पर्सन किसी और को चाहने लगे हैं, इस पर्सन के दिल में किसी और के लिए चाहत आ गई है, तो यहाँ पर ये बात इस पर्सन को
गलतफ़हमी लगती है, यानी कि आपको गलतफ़हमी हुई है, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है। किसी तीसरे पर्सन की वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उस इंसान ने फूट डालने का काम किया है जिसमें वो सफल हो गया है। एक तरफ आपको इस पर्सन के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ उस पर्सन को भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन ने ही आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्लियर दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन तो है जो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपको चुना था तो इस पर्सन की पहली पसंद आप थे, इसलिए चुना। अगर इस पर्सन को और अदर रिश्ते बनाने होते तो ये पर्सन आपका चुनाव नहीं करता, किसी और को ही अपनी लाइफ में शामिल कर लेता। ऐसा इस वक्त ये पर्सन महसूस कर रहा है। तो जो भी गलतफहमी है इस पर्सन को लगता है कि वो इस पर्सन की क्रिएट की हुई नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही परेशान है और ये पर्सन भी इस वक्त परेशान है। आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आ तो गया है पर अभी भी इस पर्सन के दिल में चाहते ख़त्म नहीं हुई। इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स आज भी हैं, आज भी ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है, आज भी आपके बारे में सोचता है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप इस पर्सन से दूर कभी नहीं गए, आज भी आप इस पर्सन के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में जो चाहते हैं, जो मोहब्बतें हैं, वो यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। दूर जाने के बावजूद भी वो चाहते, वो मोहब्बतें कम नहीं हुई हैं, जिस वजह से इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे। तो आने वाला वक्त अच्छा होगा, इस पर्सन को उम्मीद है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर किसी तीसरे पर्सन की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बहुत जल्द दूर होगी, ये पर्सन खुद आपसे बात कर लेंगे। पर इस वक्त ये पर्सन इस पोजीशन में नहीं है, थोड़ा सा परेशान है, हर्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। इस पर्सन को भी उम्मीद है कि आप दोनों के बीच जजमेंट होगा, इंसाफ होकर रहेगा, आपको भी जस्टिस मिलेगा। इस पर्सन को पता है कि अगर कोई तीसरा पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है ना तो उसे भी उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा और इस पर्सन को शायद इसी वक्त का इंतज़ार है, इसलिए पर्सन इतना मुतमईन बैठा है, इतना शांत बैठा है। इस पर्सन को पता है कि कोई भी इंसान आप दोनों को दूर करने की कोशिश करे पर आप दोनों के दिलों से मोहब्बतें नहीं निकाल पाएगा। भले ही इस वक्त आप दोनों के बीच दूरियां हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पर बहुत जल्द ये सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो। इसे तो इम्प्रूव होना ही है क्योंकि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है। भले ही ये टावर मूवमेंट आ गया हो पर आज भी आपको इस पर्सन से उम्मीदें हैं और इसी तरह इस पर्सन को भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। आप दोनों एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो फिर वक्त बदलेगा, फिर आप दोनों साथ आएंगे, फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा और किसी बंधन में भी बन जाएंगे या फिर अगर बंधन है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस वक्त ये पर्सन इस उम्मीद के साथ बैठा है, इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।